हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी 9th का विद्यार्थी है और आपका गणित का पेपर जो है ना 21 मार्च का हो रहा है, विद्यार्थी जीते बिल्कुल ये आपका 100% जो है ना ओरिजिनल पेपर है। जैसे आप लोग हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का पेपर देख कर गए थे और हूबहू वही पेपर आया था, बिल्कुल यह भी पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और विषय कोड 110 से आपको मैथ का पेपर मिलेगा। विद्यार्थी जी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आपके पास जो है ना खंड अस यानी सेक्शन ए से कुल मिला के 1 से 119 प्रश्न होंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही करना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आज के पेपर में यानी आपके 21 मार्च के पेपर में पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या के लिए आप याद रखिएगा कि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर होता है ना, तो यह परिमेय नहीं, यह अपरिमेय होता है। तो हमसे परिमेय पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ रूट के अंदर है तो ये परिमेय नहीं हो सकता है, ये परिमेय नहीं हो सकता है और ये भी परिमेय नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला पेपर आप लोगों का जो है ना संस्कृत का और साइंस का है, बिल्कुल आप लोगों को लाइव शाम 7 बजे देखने के लिए मिलेगा। तो दो नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दो नंबर प्रश्न ने कहा है कि √6 का गुना √8 से हम करें तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखिए √6 से √8 में अगर हम गुना करते हैं ना तो कितना हो जाएगा, तो 6 8 48 हो जाएगा। और 48 से गुणनखंड अगर हम 16 गुने 3 में करते हैं तो वर्गमूल 4√3 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। तो 4√3 जो है ना ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी दो नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर आप देख रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप लोग सही पेपर को देख कर जाइए, जैसे आप लोगों ने हिंदी और सोशल साइंस का पेपर देख कर गया हूबहू आया था, उसी प्रकार से ये भी आएगा। तो यह फॉर्मूला है कि a² - b² है, तो यह फॉर्मूला होता है a + b × a - b ऑप्शन बी, यानी 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न में भी फॉर्मूला है कि x + a × x - b का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यही फॉर्मूला होता है x² + a - b × x - ab, ठीक है ना। यही फार्मूला आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप 4 का बी उत्तर करके आएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। बिल्कुल सभी प्रश्न, यानी बिल्कुल यह वायरल पेपर है तो आपको सभी प्रश्न देखना जरूरी है। तो चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि a + b - c का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a² प्लस, जहां देखें कि a² हो, प्लस में b² हो, प्लस c² हो, प्लस में 2ab हो, माइनस 2bc यहाँ मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह फार्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो बिल्कुल 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल संभव नहीं होता ना वही अपरिमेय संख्या होता है। तो 121 का 11 होगा और 289 का 17 होगा। तो यहाँ 200 जो है ना इसका वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि 196 का 14 हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी तक आप देर क्यों कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही होता है जो रूट से बाहर होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और पाई - 2 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा और 440 का वर्गमूल होता नहीं है। तो यहाँ 289 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी जी, दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न में कि 0.59 का भिन्न रूप में मान होगा। तो 0.59 का भिन्न रूप में जो मान होगा ना विद्यार्थी जी, वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5 और 9 पर रेखरिंग है, तो जितना रेखरिंग रहेगा ना उतना बाटा में 9 ले लीजिएगा, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी जी 9 नंबर प्रश्न कि 3 माइनस जो है ना, यहाँ देखिए रूट के अंदर 3 है, तो हम 1 के बाटा में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा रूट के अंदर 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि क्या हमारा रूट के अंदर 9 हो तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 3। तो 1/3 ऑप्शन बी, यानी 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सभी को इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल जितने विद्यार्थी देख रहे हैं विद्यार्थी जी, आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी से लेकर आपको बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी भी करना है और पेपर भी ओरिजिनल लेना है। तो 2 के पावर 0 है तो मान 1 होगा और प्लस 1 के पावर 0 है तभी मान क्या होता है, 1 होता है। अब 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी जी, पूछा गया आपसे, सॉरी 11 नंबर प्रश्न मिस्टेक हो गया है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। विद्यार्थी जो बाटा में चर होता है ना बहुपद नहीं होता है, जो रूट में होता है वह भी बहुपद नहीं होता है, यहाँ भी बहुपद नहीं है। तो आपसे ये बहुपद है जो त्रिघात बहुपद है, यानी 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एक बार सभी को इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात होगा। तो विद्यार्थी जी यदि हम 100 से 100 में गुना करते हैं ना तो इसका पावरवा 3 हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी हम कह सकते हैं कि 13 प्रश्न का सही उत्तर सी यानी 3 हो जाएगा। 14 प्रश्न विद्यार्थी जी की बहुपद इतना इतना के गुणांक क्या होगा। तो मैं एक्स में गुणांक कितना है, एक्स का पावर 3 है तो गुणांक कितना है, तो एक्स के पावर किसके साथ है देखिए तो क्यू, तो यह -3/4 के साथ है। तो -3/4 इसका सही उत्तर होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आपको करके आना है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिघाती बहुपद है। तो कौन त्रिघाती बहुपद है बहुपद, तो ध्यान दीजिए जिसका घात 3 होता है त्रिघाती बहुपद होता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा विद्यार्थी जी। बिल्कुल सही प्रश्न जो है ना इंपोर्टेंट है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे जो 9th का फाइनल एग्जाम है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि 7 के पावर 1/2 और 9 के पावर 1/2। तो 7 के पावर विद्यार्थी जी 1/2 होता है और गुने 9 के पावर भी अगर 1/2 होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पावर समान हो तो हर के गुना करेंगे, यानी 7 9 63 के पावर 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही कर देंगे। तो 16 प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 प्रश्न में आपसे पूछा है कि 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 का इस बाटा में 5 के पावर 0 हो तो मान क्या है। तो 2 के पावर 0 है तो मान 1 हो जाएगा, 7 के पावर 0 है मान 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 है तो 1। अब 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 होगा विद्यार्थी जी, ठीक है। तो ऑप्शन सी करके आइए, यानी 17 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी करके आना है। 18 नंबर प्रश्न, बिल्कुल 18 नंबर प्रश्न भी हम नहीं सेट कर पाए हैं। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1/2, क्योंकि देखिए घात तो है ना स्क्वायर है 64 करिएगा और 64 करिएगा तो इसका कॉर्नर रूट में पावर कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया है। तो 4 जो है ना, तो देखिए 8 का स्क्वायर होगा तो इस तरह से इसका उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कि 20 नंबर प्रश्न है कि 7 के पावर 0 है तो मान 1 हुआ, फिर 7 के पावर 0, फिर 7 के पावर 0 1, फिर 7 के पावर 0 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 3 के बटा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न जो है कहा है कि 1/11 का गुणात्मक व्युत्क्रम है, तो गुणात्मक क्या होता है, तो ऊपर चल जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यानी 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वें प्रश्न में कि 7 प्लस रूट का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, चिन्ह को बदल दीजिए, यानी +7 है तो माइनस कर दीजिए, +5 है तो माइनस, ऑप्शन सी, यानी 22वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 5 का स्क्वायर है और फिर 5 के पावर क्यू है, तो हम 5 से 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा ना। अब 25 का पावर क्या हो जाएगा, देखिए तो 25 का पावर जोड़ देंगे ना पावरवा तो कितना हो जाएगा 5, यानी हम इस तरह से ना लिख के हम 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 5 का है ऑप्शन ए, यानी 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24वें प्रश्न है कि 23 की पावर 8 और 23 की पावर 7 है। देखिए 23 हम लिख देंगे, पावर घट जाएगा तो 8 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 के पावर 1, यानी 23, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर कर देंगे। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25वें प्रश्न में पूछा गया है कि 25 है कि पावर के पावर गुना, तो आपने पढ़े हैं कि ए के पावर एम के होल पावर एम होता है, यानी 2 के पावर 3 5 15 होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर कितना है, तो सी है। तो सही विद्यार्थी एक बार इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो अगला 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए शांत तो वही होता है जो 2 और 5 के रूप में होता है। तो अशांत पूछा जा रहा है ना, तो अशांत जो हो जाएगा ना वो 70 वाला हो जाएगा। क्यों 70 वाला हो जाएगा, क्योंकि 70 गुणा करिएगा ना तो 2 से आ जाएगा 35 है, यहीं पे अब हमें 5 से करना होगा तो 5 से 35, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 26वें प्रश्न पे। तो अगला देखिए 27वें प्रश्न में पूछा गया है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा √3 का मान क्या होता है, 1.73 होता है और संख्या रेखा के बीच स्थित है। तो बीच की बात कहा जा रहा है ना, तो बीच तो 72 भी है, यहाँ 83 है, तो ऑप्शन डी यानी 1.73 आना चाहिए। तो यहाँ 7 2 3 है तो बीच नहीं हुआ, यहाँ भी बीच नहीं हुआ, तो इसका हम ऑप्शन डी सही कर सकते हैं। 27वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28वें प्रश्न देखिए कि √35 से अगर 7 में हम गुना करते हैं तो रूट के कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा 7 से 35 में गुना करेंगे तो 7 से 35 के 5 हाथ लगा 3 और 7 3 का 21 गो, 7 से 35 के 5 हाथ लगा 3 और 7 3 का 21 गो और 3 कितना होता है 24, तो 245
अब देखिए 245 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो यह कितना हो जाता है, तो बिल्कुल 245 का गुणनखंड करिए कितना हो जाएगा 245 का 7 × 3 7 तिरका 21 2 23, तो 7 तिरका 21 7 से 35 3, तो 245 से करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 8 24 5 से लग 5 को 20 5 से लगेगा 5 को 20 5 45, यानी हम कह सकते हैं 7 से 7, तो 7√5 इसका आ सकता है। 7√5 जो है ना ऑप्शन आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। 28 का 29वां प्रश्न है कि बड़ा वास्तविक हो तो एम और एन का संबंध होगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी सही कर सकते हैं। 30वां प्रश्न देखिए, 30वें प्रश्न में कहा गया है कि x - 1 निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा, जब मान रखेंगे x - 1 है बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 किसका मान रखें कि 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखने पर पता चल रहा है कि 1 की मान b में रखेंगे तो जो है, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 × 1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना कर देंगे 0, यानी 30वें प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा आपका।